बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इंजाइम के मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इंजाइम की इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंजाइम की अगर डिफिनीशन करें तो इंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का क्या मतलब? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो इनकी क्या करते हैं? कैटालिसिस करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और ये बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम। और ये क्या करते हैं? एंजाइम एक तो कैटालिसिस करते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन में क्या करते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो स्पीड अप का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन अगर मतलब एक केमिकल रिएक्शन ऐसा है कि उनको करने में 2-3 दिन मतलब दिन लग जाते हैं। तो जब उसमें एंजाइम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या लग जाते हैं? घंटे लगेंगे। तो ये क्या करता है? उस रिएक्शन का के टाइम को शार्ट करता है। मतलब एक रिएक्शन ज़्यादा टाइम लेता है तो जब उसमें एंजाइम ऐड करेंगे तो वो कम टाइम लेगा। तो ये स्पीड अप का मतलब ये है। और एक बात और कि एंजाइम तो बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, कैटालिसिस करते हैं उसकी, लेकिन वो इटसेल्फ कंज्यूम नहीं होता, इटसेल्फ इस्तेमाल नहीं होता, इटसेल्फ यूज़ नहीं होता रिएक्शन में। तो ये रहा इंट्रोडक्शन एंजाइम का। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को, एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब प्रोटीन जो एंजाइम जो होते हैं वो असल में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन राइबोजाइम के अलावा बाकी सारे जितनी भी है वो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। एंजाइम की एक्टिविटी का मतलब वो जितना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सच एज टेम्परेचर, पीएच और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स। इन चीज़ों पे क्या करती है? एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। मतलब बास चीज़ों से ये पीएच के बढ़ाने से या कम करने से इनकी क्या होती है? एक्टिविटी में चेंज आता है। इस तरह टेम्परेचर के चेंजेस में भी एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज आता है। इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के चेंज करने से, बढ़ाने से या कम करने से एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या आता है? चेंज आता है। तो इस वजह से ये एन पे क्या करता है? डिपेंड करता है एंजाइम की एक्टिविटी। और इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको इनिशिएट करता है, मतलब शुरू करता है। एक केमिकल रिएक्शन को ये शुरू करता है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और एक और बात कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसको क्या करता है? एक्सेलरेट का मतलब ये है कि स्पीड अप करता है। जो मैंने पहले बताया कि स्पीड अप का क्या मतलब है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक रिएक्शन ऐसा होता है कि वो एंजाइम के बगैर होता है। एंजाइम के बगैर जो रिएक्शन होता है उसको हम अनकैटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं, मतलब जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व ना हो। और एक वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो। तो जिसमें इन्वॉल्व हो एंजाइम, वो रिएक्शन 103 या 108, 103 से लेकर 108 मरतबा अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से क्या होता है? फास्टर होता है, तेज़ होता है। मतलब फास्टर वो होता है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो। 103 या 108 मरतबा ज़्यादा तेज़ होता है बनिस्बत अनकैटालाइज्ड जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व ना हो। अब एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? मैंने पहले बताया कि एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन किस चीज़ से बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एंजाइम भी अमीनो एसिड से बना हुआ होगा। तो अमीनो एसिड के क्या होते हैं? चेन्स होते हैं। अमीनो एसिड्स के यूनिक चेन्स होते हैं। अमीनो एसिड्स आपस में मिल के चेन्स बनाते हैं, यूनिक चेन्स बनाते हैं,
जिससे क्या बनता है, एंजाइम बनता है। अब इसका एक स्पेसिफिक शेप भी होता है। तो जिस तरह प्रोटीन का एक स्पेसिफिक शेप होता है, या तो वो प्राइमरी प्रोटीन होते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी जो प्रोटीन होते हैं, इस तरह इनका भी ये स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये प्रोटीन होते हैं असल में। तो इस वजह से ये भी प्राइमरी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है या तो प्राइमरी होता है, या सेकेंडरी होता है, या टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और इनमें भी अमीनो एसिड्स होते हैं, इनमें अमीनो एसिड्स के चेन होते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, ये तो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, और ये नीचे जो है ना, ये नीचे ये क्या है, ये एंजाइम है, और ये इसका क्या है, ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का मतलब ये है कि जहाँ से ये सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करता है, वो एक्टिव साइट के ज़रिए करता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करता है, वो जगह उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के, या एक्टिव साइट का ये जो लफ्ज़ है एक्टिव साइट, तो इसका मतलब ये होता है असल में ये जो एंजाइम होता है, इनका एक्टिव साइट के अलावा ये जो पार्ट होता है ये इनएक्टिव होता है। ये मतलब ये सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन नहीं करता, कैटालिसिस नहीं करता। ये जो असल में ये काम करता है, ये एक्टिव जो होता है, ये साइट होता है, ये साइट एक्टिव होता है। तो इस वजह से इसको एक्टिव साइट कहते हैं। और ये क्या करता है, सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करता है, मतलब सबस्ट्रेट की कैटालिसिस करता है। तो इस वजह से इसको एक्टिव साइट कहते हैं। तो इसमें एक्टिव साइट में भी क्या होते हैं, एक्टिव साइट के अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। इस एक्टिव साइट के अंदर भी अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, कैटालिसिस में हिस्सा लेते हैं। असल में वो क्या होते हैं, फंक्शनल अमीनो एसिड्स होते हैं। उसमें भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास 2 या 3 होते हैं। जो 3 होते हैं उसको हम कैटालाइटिक ट्राइएड कहते हैं। वो क्या करते हैं, कैटालिसिस करते हैं, मतलब रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब मैकेनिज़्म जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, उसकी मैकेनिज़्म को देखते हैं। तो पहले क्या होता है, हमारे पास एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के साथ, ये जो होता है ये एक्टिव साइट हो गया, ये इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, एंजाइम लग जाता है, उसकी कैटालिसिस करता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है। तो मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है, प्रोडक्ट्स में चेंज करता है। और एंजाइम क्या होता है, इससे सेपरेट हो जाता है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो ये मैकेनिज़्म था। अब एंजाइम की इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि एंजाइम की क्या अहमियत है। एंजाइम जो होते हैं वो असल में क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो रिएक्शन को स्पीड अप करने में एक रीज़न है, इसके पीछे एंजाइम क्या करता है। तो स्पीड अप कैसे करता है एंजाइम रिएक्शन को, असल में ये जो एंजाइम रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी होती है, उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो वो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इस वजह से वो टाइम भी ज़्यादा लेता है। तो इस वजह से एंजाइम क्या करता है, एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो दरकार होती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, कम कर देता है। तो जब कम होती है तो वो कम एनर्जी पे क्या करता है, रिएक्शन होता है। तो वो टाइम भी कम लेता है, और रिएक्शन जो होता है उसको क्या करता है, फास्टर भी कर लेता है, फास्टर करता है, और मोर एफिशिएंट भी करता है, अच्छे से होता है, प्रोडक्ट भी अच्छी तरीके से बनते हैं। एक बात और कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होता, उसका अपना अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। मतलब हर एक रिएक्शन के लिए अपना अपना एंजाइम होता है। इस तरह नहीं होता कि हर एंजाइम
एक ही एंजाइम हर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, नहीं, इस तरह नहीं होता। हर रिएक्शन के लिए अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है और स्पेसिफिक एंजाइम के लिए अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है।